वंदे मातरम। नॉलेज ऑफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, संख्यात्मक अभिरुचि, और संख्यात्मक अभिरुचि में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं और क्लासिफिकेशन नंबर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें से एक एक पार्ट को कवर करते हुए चल रहे हैं और अच्छे अच्छे सवालों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग प्राइम नंबर का सीरीज चला रहे हैं और प्राइम नंबर का आज तीसरा वीडियो होगा। आप ध्यान से देखिए, अच्छे अच्छे सवालों के साथ डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर का सीरीज जैसे कि पहले टाइम बचाने के लिए लिख रखे हैं, क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ये सब क्या है प्राइम नंबर का सीरीज है। यहाँ पे आपको क्या प्राइम नंबर में पूरा का पूरा क्वेश्चन किसके बेस पे डिपेंड है, आप डाटा को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पावर आपका कितना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक डाटा ऐसा बताइए जो जिसके दो प्राइम नंबर का अंतर 1 हो, तो ये है 2 और 3, नेक्स्ट 5। ये प्राइम नंबर का एकलौता ऐसा सेट है जिसके पहले दो प्राइम नंबर का अंतर 1, उसके नेक्स्ट का अंतर 2, इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं है। मतलब ये डाटा कैसे है, पहला प्राइम नंबर यदि a है, दूसरा क्या होगा a+1, मतलब एक ज़्यादा, तीसरा क्या होगा a+3, मतलब यहाँ से अंतर 1 का और यहाँ से अंतर 2 का। ये एक ऐसा सेट है जिसमें प्राइम नंबर सीरीज कैसा है, a है तो अगला a+1 है, अगला क्या है a+3 है। पूरे प्राइम नंबर में और एक सेट था जिसके बारे में चर्चा किए थे हम लोग, 3, 5 सेट। पूरे प्राइम नंबर में केवल और केवल एक ही एक ऐसा सेट में है जिसमें लगातार प्राइम नंबर के बीच का अंतर 2 है। मतलब ये प्राइम नंबर का सीरीज कैसा, पहला प्राइम नंबर यदि a है तो दूसरा क्या होगा a+2, तीसरा क्या होगा a+4। ये सेट आपको डायरेक्ट सवालों पे पूछा जाएगा। 3 प्राइम नंबर a+2, a+4, तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, तो आप समझ सके हैं a का वैल्यू क्या होगा। तो ये पूरे प्राइम नंबर का सेट में कितने कितने का अंतर है, 2 का, अगला भी कितने का अंतर है, 2 का। यदि 2 का अंतर है तो ये प्राइम नंबर का सीरीज कौन है, ये प्राइम नंबर सीरीज 3 है, अगला 5 है और अगला 7 है। 3 है, 5 है, 7 है, तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू होगा मेरा 3। ठीक, अगले प्राइम नंबर का जो सीरीज आपको लिखाने जा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक प्राइम नंबर का सेट देखिए जो a है पहला, उसके बाद a+2 है, उसके बाद a+6। ऐसे प्राइम नंबर का सेट कितना हो सकता है, पहले प्राइम नंबर a, उसमें 2, उसके बाद वाला 4 का अंतर, मतलब यहाँ से यहाँ 2 का अंतर, नेक्स्ट कितने का अंतर, 4 का। तो ऐसे प्राइम नंबर का सेट देखिए तो क्या क्या होगा, देखिए एक सेट होगा 5, 7 और 11, दिख रहा है 5, 7, 11, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, उसके बाद तुरंत 4 का अंतर है। अगला सेट बताइए, तो अगला सेट होगा आपका 11, 13, 17, देख लीजिए 11, 13 और 17। ये डाटा को एनालाइज कीजिए, 11, 13 और 17। नेक्स्ट देखिए तो 17 का 2 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, कितना आया 11, 13, 17, उसके बाद 17, 19, 23। और कुछ है देख लीजिए डाटा को एनालाइज करके, और क्या है देख लीजिए, ये है 4 का अंतर, ये है 2 का अंतर, फिर नहीं होगा। ये देखिए 41 से 43, 41, अगला होगा 43 और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 47। केवल और केवल 4 ही जोड़ा ऐसा है, एक जोड़ा ई वाला, ये सेट 4 सेट ऐसा है जिसमें प्राइम नंबर का पहले का अंतर 2, उसके बाद वाला 4, पहले का अंतर 2, उसके बाद वाला 4। इस पे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है यदि लेवल को बढ़ाया जाए तो। बात समझ पाए, इतना तक यदि डाटा आपके पास कंप्लीट है तो हम लोग आगे सवालों को प्रोसीड कर सकते हैं। आइए कुछ अच्छे अच्छे सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए, सवाल आपके कदमों पे आ चुके हैं। आइए, यदि a+2 और a+6 सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 3a+9 का मान क्या होगा। ये तीनों ही अभाज्य संख्या है। क्या क्या अभाज्य संख्या है, a+2 और a+6। चलिए टाइम लीजिए, थोड़ा सोचिए, ये तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है।
यदि तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है तो हम लोग का डाटा को कैसे एनालाइज करेंगे, पहले देखेंगे इसका डिफरेंस कितना है 2 का, अगला डिफरेंस कितने का है 4 का। तो प्राइम नंबर का क्या कौन सा सेट में पहले 2 प्राइम नंबर का अंतर 2, उसके बाद वाला 2 का अंतर 4 हो। देखिए एक प्राइम नंबर का सेट है 2 3 5, इसमें पहले का अंतर 1, उसके बाद का अंतर 2, ये एकलौता सेट है। अगला क्या था 3 5 7, ये भी एकलौता सेट में है जिसमें 2 प्राइम नंबर का अंतर 2, अगले 2 का भी अंतर 2। उसके बाद प्राइम नंबर का सेट अभी हम लोग देखें, क्या देखें कि 2 का अंतर फिर 4 का अंतर। तो ऐसा हम लोग के पास 4 को सेट मिला था, उसके अलावा और कुछ और सेट नहीं मिलेगा 3 प्राइम नंबर में। क्या क्या था, एक प्राइम नंबर का सेट था मेरे पास 5 7 11, 5 7 11, 2 का अंतर फिर 4 का अंतर। अगला सेट क्या था 11 13 17, 2 का अंतर फिर 4 का। अगला सेट क्या था 17 19 और 23, 2 का अंतर फिर 4 का। अगला सेट क्या था मेरे पास, एक था 41 और एक था 43 और एक था 47, ये 4 आपके पास है। ठीक, तो इसमें से जो भी सेट आप लेंगे तो ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। यदि ये वाला सेट लेंगे तो इसमें ए कौन होगा, पहला जो होगा वो ए होगा 5, उसके बाद वाला ई 5 होगा, तो अगला 7 होगा, अगला कितना 11। तो ये पहला सेट से क्या पता चल रहा है, ए का वैल्यू 5 हो सकता है, बिल्कुल अच्छा। दूसरा सेट से क्या पता चल रहा है कि ए का वैल्यू 11 भी हो सकता है, बहुत अच्छा। तीसरे सेट से क्या पता चल रहा है, ए का वैल्यू 17 भी हो सकता है। चौथे सेट से क्या पता चल रहा है, ए का वैल्यू 41 भी हो सकता है। बातें समझ पा रहे हैं, बातें क्लियर हैं। आइए आप बताइए पूछा क्या गया है, 3 प्लस 3a प्लस 9 का मान क्या होगा। 3a प्लस 9 का मान क्या होगा, तो ए का वैल्यू यदि 5 रख के देखेंगे, आंसर क्या चाहिए 3a प्लस 9, ए का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 3 15, 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 हो जाएगा आपके पास 24। क्या 24 आंसर है, 24 आंसर में ही नहीं है, मतलब 24 तो नहीं है इसका मान में, इस ऑप्शन के साथ देखना पड़ेगा। यदि ए का वैल्यू 5 रखेंगे, 5 3 15, 15 और 9 24, ये तो नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, होगा लेकिन ये नहीं है ऑप्शन में। दूसरा ए के जगह 11 रखें तो 3 गुने 11, 11 3 33, 33 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 33 प्लस 9 42। क्या ऑप्शन में 42 है, अच्छा है, ओनली 42 बोला है। आगे प्रोसीड करते हैं, आगे देखते हैं। ए के जगह यदि हम 17 रख दें तो 3 गुना 17 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 17 3 51, 51 प्लस 9 60 होगा। इतना ही जांचने से ही काम हो जा रहा। दूसरा ऑप्शन में क्या बोला, ओनली 42, 18 तो होगा ही नहीं, ओनली 42 नहीं, 42 के अलावा 24 भी है, 60 भी है, और मिल सकता है। ए के जगह 41 रखेंगे तो, है ना। तो अभी 2 ऑप्शन मिल रहा है, क्या क्या 42 और 60। डी नंबर में बोला दोनों हो सकता है, कौन कौन, बी भी हो सकता है और सी, मतलब 42 भी आंसर में हो सकता है और 60 भी आंसर में हो सकता है। तो मेरा आंसर क्या होगा, डी। बातें समझ रहे हैं। तो डाटा का ऑब्जर्वेशन आपको समझना पड़ेगा पूरे के पूरे प्राइम नंबर में। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, एक अभाज्य संख्या में इकाई का अंक, इकाई के स्थान पर बोले तो संख्या में इकाई अंक के स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर अंक कितना है, x है। कोई संख्या होगा उसमें इकाई अंक के स्थान पर क्या है, x है। जैसे एक संख्या है ABC, इसमें इकाई अंक क्या है, B है। C तक जाते तो इकाई अंक क्या है, C है। तो कोई भी संख्या है जैसे 2 3 5, इसमें इकाई अंक कितना है, 5। तो उसी प्रकार एक संख्या है, कितने अंकों का है नहीं बोला, लेकिन एक अभाज्य संख्या में इकाई अंक के स्थान पर x है। तो इस प्रकार के कितने अंक x हो सकते हैं। तो x के जगह क्या क्या हो सकता है, इकाई अंक के स्थान पर x है और x के जगह अभाज्य संख्या में क्या क्या अंक हो सकते हैं, कितने अंक हो सकते हैं। ऑप्शन है, क्या 3 गो होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। समझिए चीज़, कोई भी संख्या लिखिए जिसमें इकाई के स्थान पर x होगा और वो पूरा का पूरा संख्या क्या बनेगा, अभाज्य संख्या। जैसे तो एक अंक वाला संख्या लेते हैं। जैसे अंक क्या क्या होता है, अंक मेरे पास होता है, क्लास शुरुआत से शुरू किए हैं अंक से ही, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही तो अंक है, टोटल 10 अंक है। इसी से तो ही संख्या का निर्माण होता है। तो क्या 0 हो सकता है,
तो अभाज्य संख्या में तो जीरो आता ही नहीं है। यदि एक अंक वाला संख्या हम देखें, एक अंक वाला संख्या में x के जगह हो सके वही, देखो एक अंक वाला संख्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसमें इकाई का अंक क्या है, तो एगो संख्या ही है तो इकाई अंक भी एक ही है, एगो संख्या ही है तो इकाई अंक भी संख्या भी 2 है, और इस संख्या के इकाई अंक क्या है, 2 ही है। ये संख्या भी एक ही है और इकाई अंक क्या है, 3 है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक अंक वाला संख्या कितना बन सकता है, तो यदि एक अंक वाला संख्या हम लें जिसमें इकाई अंक भी वही होगा और संख्या भी वही होगा, तो हम क्या ले सकते हैं, 1 तो नहीं ले सकते हैं, 0 भी नहीं ले सकते हैं। क्या 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 का इकाई अंक क्या है, 2 है। 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 3 एक अभाज्य संख्या है और इकाई के स्थान पर भी 3 है। 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। 5 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं भाई, एक अंक वाला संख्या हो सकता है 5 जो अभाज्य संख्या है। 2 3 5। क्या 7 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या 8 ले सकते हैं, नहीं। क्या 9 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। एक अंक वाला में 9 नहीं ले सकते हैं, एक अंक वाला में 9 नहीं ले सकते हैं, लेकिन 2 अंक में तो ले सकते हैं 19। 19 में इकाई का स्थान क्या है, 9। लेकिन ये पूरा का पूरा संख्या क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इकाई के स्थान पर x है तो x नहीं ना बोला कि आप अभाज्य संख्या ही लीजिएगा, नहीं बोला। इकाई के स्थान पर आप कुछ भी रखिए लेकिन संख्या क्या बनना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो ये भी एक संख्या बनेगा जिसमें इकाई का अंक x होगा और इधर 1 लिखेंगे तो मेरा संख्या 19 जो होगा ये एक अभाज्य संख्या होगा। अगला क्या होगा, इकाई के स्थान पर 1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। किसके लिए, नो नहीं लिख सकते हैं, देख लीजिए। 1 लिख सकते हैं, एक इकाई के स्थान पर नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इकाई के स्थान पर, ठीक है। आइए तब क्या ले सकते हैं, और एक ले सकते हैं 29, ये भी तो मेरा अभाज्य संख्या ही है 29। इसके अतिरिक्त और क्या है, तो बस इतने संख्या मेरा पॉसिबल हुआ। और इकाई के स्थान पर क्या क्या आया, इतने में ऑप्शन से तो पता चल रहा है कितना कितना आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया। तो 9 तो दोबारा नहीं लिखेंगे, ये वाला हो चुका है। क्या 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं इकाई के स्थान पर। कैसे, 31। 31 भी एक अभाज्य संख्या है, 1 को ले सकते हैं, लेकिन एक अंक वाला संख्या 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। 31 एक अभाज्य संख्या है जिसके इधर इकाई के स्थान पर जो जो संख्या होगा वही x कहलाएगा। तो कितने x के कितने मान संभव हुआ, कितने अंक हुआ, 2 3 5 7 9 1, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक संभव है। एक बार देख लीजिए, क्लियर है यहाँ तक। आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये समझे हैं कि नहीं बताइए, समझ गए होंगे। टोटल 10 अंक का यूज करना है और संख्या बनाना है, तो इकाई के स्थान पर 0 तो ले ही नहीं सकते। 1 लेंगे तो एक अंक वाला नहीं लेंगे, 31 2 अंक वाला हो सकता है, 1 का यूज हो जाएगा। 71 भी है ना, 71 भी एक अभाज्य संख्या। 2 तो आप एक अंक छोड़ के 2 का यूज तो 2 अंकों में होगा ही नहीं, क्योंकि 2 अंक का संख्या यदि 2 अंकों का बना लेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 भी हम लोग 2 अंक वाला संख्या में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 यदि लास्ट में आ जाए हो सकता है 73। अच्छा 3 तो एक अंक वाला में होगा ही, 73 भी मेरा आ जाएगा 2 अंक वाला में। लेकिन क्या बार बार हम इकाई के स्थान पर 3 3 लेते रहें, नहीं। इकाई के स्थान पर एक बार 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी, 9 भी, 9 भी 2 बार थोड़ी बोलेंगे। कितना है, 3 भी, और क्या 5 आ सकता है, 5 तो होगा ही नहीं। 5 लेंगे तो मेरा संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 तो हो ही नहीं सकता। इकाई के स्थान पर 6 लेंगे तो वो संख्या भाग चला जाएगा 2 3 से। 7 ले सकते हैं क्या, 7 तो ले ही लिए हैं। 8 तो ले ही नहीं सकते। 9 ले सकते हैं क्या, 9 ले चुके हैं। तो जो जो ले सकते थे वही तो इकाई के स्थान पर आ सकता है। तो इकाई के स्थान पर कितने संख्या बना, 6। बात समझ पाए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर ध्यान दीजिए। ये सवाल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 2 अभाज्य संख्याएं p तथा q इस प्रकार है कि p छोटा है q से और q छोटा है 50 से। कितनी अवस्थाओं p प्लस q एक अभाज्य संख्या होगा। कितनी अवस्थाओं में p प्लस q एक अभाज्य संख्या, मतलब p प्लस q जो है वो क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य। बहुत अच्छी बात। देखिए एक डाटा को थोड़ा एनालाइज कीजिए। 2 अभाज्य संख्या का 2 अभाज्य, ये पॉइंट याद रखिएगा, 2 अभाज्य संख्या का
दो अभाज्य संख्या का योग हमेशा एक भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा, बिल्कुल होगा। कैसे? डाटा को देखिए, दो अभाज्य संख्या का योग हमेशा एक भाज्य संख्या होगा। कैसे? लेकिन दो को छोड़ दीजिए, दो को शामिल या दो को एक्सेप्शनल, दो को छोड़कर, मतलब अभाज्य संख्या का सीरीज में दो को शामिल नहीं करेंगे, दो को छोड़कर। कैसे? दो एक सम संख्या है, दो एक सम संख्या है, और अभाज्य संख्या का जोड़ यदि सम संख्या आ गया तो संख्या भाज्य संख्या बन ही जाता है, और अभाज्य संख्या का सम संख्या आ जाएगा, केवल दो को छोड़ दीजिए तो। जैसे दो को यदि छोड़ दें तो ये p प्लस क्यू हमेशा क्या संख्या बनेगा? एक सम संख्या बन जाएगा। कैसे? सम संख्या। और सम संख्या जो भी होता है, दो को छोड़कर बाकी दो अभाज्य संख्या का जोड़ यदि सम आ जाए तो दो से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अभाज्य संख्या में दो को यदि हम छोड़ दें तो बाकी जो भी आप संख्या लीजिए वो क्या होगा? ऑड और ऑड होता है, जितने भी अभाज्य संख्या होता है सब ऑड होता है, और ऑड मिलके क्या बन जाएगा? इवन। जितने भी अभाज्य संख्या का जोड़ करेंगे वो इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर क्या होता है? दो से डिवाइड हो जाता है, और वो संख्या हमेशा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह का कोई अभाज्य संख्या मिलेगा कि नहीं? बोले मिलेगा। दो संख्या का जोड़, दो अभाज्य संख्या का जोड़ यदि विषम आए तभी चांस है कि अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि संख्या विषम संख्या होता है, जितने भी अभाज्य संख्या होता है सब विषम होता है, लेकिन विषम संख्या अभाज्य संख्या होगा ये जरूरी नहीं है। तो कितनी दशाओं में ऐसा हो सकता है? तो कितनी दशाओं में हो सकता है? दो को इसमें एक को शामिल करना ही पड़ेगा। P और Q में दो एक शामिल जरूर होगा, दो के अतिरिक्त दूसरा दो को छोड़ के यदि बाकी को लेंगे तो वो संख्या क्या बन जाएगा? सम संख्या बन जाएगा, क्योंकि ऑड और ऑड मिलके क्या बनता है? इवन संख्या। जैसे यहाँ 3 लेंगे और 5 लेंगे, बनेगा कितना? 8 भाज्य संख्या बन जाएगा। यहाँ 3 और 7 दोनों अभाज्य है, लेकिन ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, ये भाज्य संख्या बन जाएगा। लेकिन 2 के साथ 5 को जोड़ते तो 7 आता, एक अभाज्य संख्या बना। 2 के साथ जोड़ने से ऐसा हो सकता है, सब में नहीं हो सकता है। जैसे 2 के साथ हम 7 को जोड़ेंगे तो ये 9 बन जाएगा। 9 तो मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। बातें समझ रहे हैं? पकड़ रहे हैं ना बात को पकड़िए। ठीक, आइए थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। तो दो अभाज्य संख्या का जो क्या बोले? हमेशा एक भाज्य संख्या होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, है ना। तो P प्लस Q भी हमको अभाज्य चाहिए तो 2 को शामिल करना ही पड़ेगा इसमें से। अच्छा, तो P तो सबसे छोटा होगा, तो P यदि 2 होगा तो Q का वैल्यू क्या होगा? 2 से बड़ा होगा, और 50 से छोटा। तो Q का लिस्ट में क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? तो Q का लिस्ट में हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? 2 के साथ जोड़ के अभाज्य संख्या बने, Q का वैल्यू हम ले सकते हैं 3, 5, 7, 11, 13, और बोलिए 17, 19, उसके बाद आएगा 19 के बाद 23, 23 के बाद आ जाएगा 29, 29 के बाद आ जाएगा 31 के बाद आ जाएगा 37 के बाद आ जाएगा 41 के बाद आ जाएगा 47, 43 भी आएगा 43, उसके बाद आ जाएगा 47। 50 से छोटा चाहिए था, 47 तक ही जाएगा, और तो नहीं जाएगा। देख लीजिए, तो Q का वैल्यू इतना में से कोई हो सकता है। तो भाई कितनी अवस्था में एक अभाज्य संख्या होगा? बोले एक अवस्था। देखिए 2 के साथ 3 को जोड़ने से अभाज्य संख्या बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। 2 के साथ 5 को जोड़ने से अभाज्य संख्या बनेगा क्या? बनेगा। 2 अवस्था हो चुका है। 2 के साथ 9 को जोड़ने से नहीं होगा। 2 के साथ 11 को जोड़ने से 13 होता है, हो जाएगा। 2 के साथ 13 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, नहीं होगा। 2 के साथ 17 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, अभाज्य संख्या बन जाएगा। 2 के साथ 19 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 21 अभाज्य संख्या नहीं बनेगा, इस अवस्था में नहीं होगा। 23 जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं।
29 जोड़ सकते हैं क्या? 2 के साथ 29 जोड़ेंगे 31 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 31 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 33 होगा, नहीं होगा। इसके साथ जोड़ेंगे तो 39 होगा, 39 अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा बिल्कुल। इसको जोड़ेंगे तो देख लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो मेरा 45 आएगा, अभाज्य संख्या नहीं बनेगा। 2 के साथ इसको जोड़ेंगे तो 49 होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो कितनी दशाओं में अभाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं? इसमें एक तो 2 होना ही चाहिए, 2 नहीं होगा तो उधर अभाज्य संख्या बन ही नहीं रहा है, क्योंकि 2 को छोड़ देंगे तो ये भी ऑड और ये भी ऑड, इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर होगा तो एक भी दशा ऐसा नहीं होगा जिससे कि वो संख्या अभाज्य बने। अभाज्य बनाने के लिए इधर का जोड़ क्या आना चाहिए? एक ऑड नंबर होना चाहिए और ऑड नंबर के साथ साथ अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो ये एक जोड़ा ये वाला होगा 2 के साथ 5 के 2 के साथ 5 का, तो 1 2 3 4 5 6 दशाओं में ऐसा होगा। कितनी दशाओं में? 6 दशाओं में। आप लोग भी थोड़ा जांच लीजिएगा, 6 दशाओं में। टोटल कितनी दशाओं में होगा? एक नंबर ऑप्शन 1 2 3 4 5 6, तो कितनी दशाओं में? 6 दशाओं में। बात समझ पाए? यदि ये समझ गए हैं तो आपको समझना चाहिए कि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और हो चुका है। बात क्लियर है? आइए ऐसे ही सवाल और एक लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। चलिए फिर से एक खूबसूरत सवालों के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। यदि P Q R इस प्रकार की सभी अभाज्य संख्याएं हैं, पढ़ लीजिए एक बार। P Q R तीनों क्या है? सभी का सभी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसा है? P छोटा है Q से और Q छोटा है R से और R छोटा है 13 से। तो इसका मतलब तीनों का तीनों अभाज्य संख्या 13 से तो छोटा ही होगा। मतलब तीनों कहाँ हैं अभाज्य संख्या में? 13 से छोटा ही अभाज्य संख्या होगा तीनों। कितनी दशाओं में P प्लस Q प्लस R भी एक अभाज्य संख्या होगी? मतलब P प्लस Q प्लस R ये भी क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमेशा क्या होता है? ऑड होता है। क्या होता है? ऑड। पहले तो ऑड हो, उसके बाद जांचेंगे प्राइम नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए प्राइम नंबर का यदि लिस्ट लिखा जाए तो एक तो प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 होगा, अगला 3 होगा, अगला 5 होगा, अगला 7 होगा, 7 के बाद 11 होगा, उसके बाद 13 होगा। तो अभाज्य संख्या हमको 13 तक तो जाना ही नहीं है, 13 से छोटा लेना है। 13 से क्या लेना है? छोटा। तो मेरे पास अभाज्य संख्या का लिस्ट कितना आया? P Q R के P Q R का वैल्यू इसी में से कहीं होगा। क्या क्या होगा? या तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। क्या यहाँ 2 को शामिल किया जाए? देखा जाए। देखिए यदि 2 को, या तो P का वैल्यू 2 हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटा यदि बोला जाए तो P का वैल्यू 2 हो सकता है। 2 को यदि हम शामिल करेंगे या तो 2 शामिल होगा या 2 शामिल नहीं होगा। यदि 2 शामिल कर दें तो ये मेरा क्या बन जाएगा? इवन। P के जगह 2 रख देंगे तो इवन। और Q तो हमेशा ऑड होगा ही, और ये भी ऑड। तो आप जानते हैं ऑड प्लस ऑड क्या बनेगा? इवन। और इवन प्लस इवन क्या बन जाएगा? इवन। और इवन नंबर तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। मतलब ये पक्का पता चल गया कि 2 शामिल इसमें से हो ही नहीं सकता। मतलब पूरे प्राइम नंबर में P का वैल्यू 2 होगा ही नहीं। बात क्लियर है? 2 नहीं ले सकते हैं। तो अगला क्या ले सकते हैं बताइए? यदि 2 नहीं ले सकते हैं तो 2 नहीं ले सकते हैं, 2 नहीं लेंगे तो अगला क्या ले सकते हैं? अब मेरे पास बचा क्या? 3 5 और 7 और 11। इतना में से ही हमको सेट करना पड़ेगा। क्या हम P के जगह 3 ले सकते हैं? लेके देखिए 3 और 5 ले सकते हैं। 3 5 3 और 5 ले लिए, 3 5। अगला क्या? 11। क्या तीनों का जोड़ अभाज्य संख्या बनेगा? देख लीजिए तीनों का जोड़ अभाज्य संख्या बनेगा। 3 5 11, 8 और 11 19। हाँ बिल्कुल ये ले सकते हैं। अगला देखिए क्या 5 7 5 प्लस 7 प्लस 11 ले सकते हैं? देखना पड़ेगा। तीनों को जोड़िए 18 5 23। बिल्कुल एक अभाज्य संख्या है, ये भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? क्या इसको ले सकते हैं? 3 7 11, 3 7 10 और 11 21। नहीं हो सकता। अगला क्या ले सकते हैं? क्या ये ले सकते हैं? 7 5 12, 12 3 15। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता बिल्कुल। तो मेरे पास अभी क्या क्या जोड़ा मिला? केवल और केवल 2 ही सेट ऐसा मिला। कितनी दशाओं मिल सकता है? 2 दशाओं में। तो मेरा आंसर क्या होगा? 2। उसके अतिरिक्त और नहीं हो सकता। आप जांच लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए टेक योर टाइम। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। यदि m 0 और 50 किसके बीच? 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं।
m कौन है? 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है। कितने अभाज्य संख्या होगा गिनेंगे। और n 50 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है। 50 और 100 के बीच जितने भी अभाज्य संख्या होगा उसकी संख्या n है। तो m माइनस n किसके बराबर होगा? देखिए 0 और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर होता है, कितने अभाज्य संख्या होता है? आपको लिस्ट बनाना चाहिए। वो होता है 15। क्या क्या होता है देख लीजिए एक बार। उसके बाद 0 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या होता है 25। लिस्ट गिन लीजिएगा। 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या होगा 15। 0 और 100 के बीच अभाज्य संख्या होगा 25। तो सवाल कितना अच्छा डाटा के साथ खेला है। क्या है सवाल कि 0 और 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या है? वो है मेरा 15। उसका नाम क्या है? m, मतलब m का वैल्यू है 15। ठीक। 50 और 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या होंगे भाई? 0 और 100 के बीच 25 है, उसमें 50 तक में 15 है, तो 50 और 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या होंगे? 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कितने होंगे? तो आप बोलिएगा 10। कितने होंगे? 10। मतलब n का वैल्यू क्या है? 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, वो है 10। तो हमको निकालना क्या है? m माइनस n। कितना हो जाएगा? 15 माइनस 10 यानी 5। आंसर क्या होगा? 5। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और अच्छे अच्छे सवालों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सबका, धन्यवाद।